ऐसे ऐसे पावरफुल न्यूक्लियर दो दो बम लेके बैठा है डीमो भाई, इनको छोड़ता क्यों नहीं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, नजर आप भी दोनों को। किससे चोरी नहीं है कि सुपर पावर बनने की होड़ लगी अमेरिका इजराइल को जो है, और उस सुपर पावर बनने के चक्कर में वो जो भी उनके सामने अड़ सकता हो, जो खड़ जिसके अंदर रीढ़ है, किसी राष्ट्रपति को उठा लाते हैं वो लोग। यहाँ दर्द क्यों आपको पता है? क्योंकि खुद ही कन्वर्टेड है, मोमिन कन्वर्टेड भीम। सेकंड राउंड की बात करते हो तो खुद कन्वर्टेड है। उसका 2008 में कन्वर्टेड वो है ये मुसलमान, कन्वर्टेड हिंदू है ये। आप पूछिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। 2008 में इसका नाम था माजिद खान था, जो 2008 में कन्वर्ट हुआ है। चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये एक्स मुस्लिम है, कन्वर्टेड हिंदू धर्म अपना लिया इसने, और ये षड्यंत्र के तहत जो है हिंदू में आया है। और आज किस तरह से हिंदू को हिंदू से लगवाने वाली बात करता है। हम कहते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि जय भीम जय भीम जय भीम, मगर इस मुंह से कभी जय भीम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मुसलमान कभी इस देश का नहीं हुआ ना होगा। और उन्होंने जिस तरह ईरान के साथ किया, ये तो किससे छिपा हुआ नहीं है कि ईरान उनके सामने झुक नहीं रहा था। जिस तरह से उनके जो सीनियर नेता थे, उनके घर पे बम गिरा के उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, और मीडिया के बंधुओं के माध्यम सुनिए थ्रेट सुनिए, सीधा अमेरिका इजराइल के लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर तक जाए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बार बार कहा कि हम उनका कैरियर खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई, या किसी को किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग की तरफ आंख उठा देगा, तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखेंगे। सुन के थर थर कांपने लगेगा बेचारा, गीला ना हो जाए भाई कहीं, ना दोनों बम डिफ्यूज हो जाएंगे। सुन लो वे सब ध्यान से। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ आंख उठा लेंगे, तो भारत की मिट्टी में वो बल है कि जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हम कुर्बानी देने के तैयार। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था भारत ने, ये मैं स्पष्ट तौर पे कर रहा हूँ। मेरठ में कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से एक बच्चे के साथ MIT के कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इजराइल क्या किया ना, अपने मोसाद के एजेंट को कहाँ छोड़ दिया ईरान में। सुलेमानी तो सेना प्रमुख थे, सोचिए ना, कासिम सुलेमानी को मारा। फकीर ज्यादा वहाँ का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था, उसको ड्रोन से मार दिया। मतलब पता करते रहो, पता करके क्या कर लोगे इजराइल में, अकेले सब पे मार देगा वो, अकेले। वो तो इनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं आइडियोलॉजी के, वरना तो ये पालतू वेपन्स हैं। डीमो कभी भी चला सकता है ना, अमेरिका और इजराइल के लिए। और ज्ञान के अकूत भंडार की भाषा देख के तो क्लास में सच में लपाड़े मारने की इच्छा होती। क्लास में इस तरह का कौन बोलता होगा यार, टीचर। पर कहावत है ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़। आई रिक्वेस्ट टू सेंसर ऑल दीज क्लासेस। You can take an advantage of preparing generations Zanzi through such idiotic classes. दुनिया में लेकिन दो लोग को देखने का बहुत बहादुरी से लगा। एक जेलेंस्की और एक ट्रम्प। इनको देखा हो गया कि उनके कमांडर उन्हें क्या बंकर में छोड़ दिया। उनका प्लान होता है कि पूरे 9 करोड़ से ज्यादा के लगभग 9 से 12 करोड़ के आसपास ईरानी ने उन सब को पहले बंकर में रखवा और वो सुरक्षित होने तब जाएंगे तो हम मरना होगा। ये दो